हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फास्ट स्टडी लाइफ में। दोस्तों, टाइप 4 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो गया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में। तो टाइप 5 में किस तरीका का क्वेश्चन हमको पढ़ेंगे, किस तरीका का क्वेश्चन सीखेंगे। तो क्वेश्चन सीखने से पहले दोस्तों, जो ये टाइप है चुनाव से संबंधित प्रश्न, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें होते हैं। उस अगर इंपॉर्टेंट बातों को आप नहीं सीखिएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन पाइएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, जो पॉइंट बनते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में दिमाग को डेवलप करेगा, उस पॉइंट को बारे में पहले समझेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें बनता है, पहले तो टाइप समझिए कि चुनाव से संबंधित प्रश्न है। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है और पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। तो देखते हैं चुनाव के अंतर्गत क्या होता है कि चुनाव के अंतर्गत चुनाव से संबंधित प्रश्न में प्रतिशत के अंतर्गत सिर्फ 2 ही उम्मीदवार की चर्चा होगा, तीसरा का नहीं होगा। जो जीतेगा सिर्फ 2 ही उम्मीदवार की चर्चा होगा, जिसमें एक क्या होगा, जीतने वाला, और एक क्या होगा, हारने वाला। तो प्रतिशत के अंतर्गत, प्रतिशत चैप्टर के अंतर्गत चुनाव से संबंधित प्रश्न में 2 ही व्यक्तियों की चर्चा होता है, एक जीतने वाला और दूसरा क्या होगा, हारने वाला। तो पहला पॉइंट ही था, आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब चलते इसका सेकेंड पॉइंट जो है, क्या कहता है कि हार और जीत का अर्थ होता है परसेंटेज में। इस चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो हार जीत का अर्थ क्या होगा, तो हार जीत का अर्थ होगा कि दोनों उम्मीदवारों के बीच मतों का अंतर। जैसे सिंपल भाषा समझिए कि वह 500 वोटों से जीत गया और वह हारने वाला 200 वोट लाया, यानी कि उन दोनों में डिफरेंस कितना का रहा, कितना से दूसरा व्यक्ति हारा, तो 300। तो जीत हार का अर्थ होता है कि दोनों उम्मीदवारों के बीच जो वोट आया है उसमें जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगा, जीत हार का अर्थ होगा। कि दोनों उम्मीदवारों के बीच जो मतों का अंतर होगा वही जीत हार कहलाएगा। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट कहता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टाइप को बनाने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हार और जीत की गणना हमेशा वैध मत पर किया जाता है। हार और जीत की गणना किस पर करना है, तो हमेशा वैध मत पर करना है। ये वैध मत क्या है, ये आगे समझेंगे इसको। देखिए, वैध मत का मतलब हुआ कि जो मत दिया और उसमें एक भी वोट रद्द नहीं हुआ, तो उसी को क्या कहेंगे, वैध मत। तो वैध मत की गणना, जब हार जीत की गणना होता है, किस पर होता है, वैध मत पर, ना कि अवैध मत पर। तो चलिए, आप तीसरा पॉइंट इसको ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। शुरू से लेके इसमें 5 लेवल के क्वेश्चन पूछेगा और 5 लेवल में ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको VVI टिक किए हैं कि हार और जीत की गणना हमेशा किस पर होगा, तो वैध मत पर होगा। दोस्तों, अब चलते हैं कि वोट क्या है, वोट या मत क्या है। तो वोट और मत 2 तरीका से आपको देखने को मिलेगा कि एगो वैध मत पड़ा, एगो अवैध मत पड़ा। जैसे ग्राम पंचायत के चुनाव होता है दोस्तों, तो कहते हैं कि मोहर मारना चाहिए था, कहाँ मरा गया, कहाँ, तो काउंट नहीं होता है, यानी कि वोट क्या हो जाता है, अवैध हो जाता है, वो गिनती में नहीं आता है। तो आप बढ़िया समझ सकते हैं आप ग्रामीण इलाका के चुनाव के मुद्दा को लेकर, ठीक है। तो वैध मत और अवैध मत हम आशा करते हैं कि क्लियर हो गया हो। जो डाउट होगा वो आगे पॉइंट वो आपको क्लियर करवा देगा। तो वोट कितने तरह के होते हैं, वोट 2 तरह के होते हैं, एगो वैध मत होता है, एगो अवैध मत होता है, ठीक है। अब सवाल रहा कि वैध मत किसको क्या करना है, यूज कहाँ करना है, और अवैध मत कहाँ यूज होगा। तो देखिए, वैध मत का मतलब होता है, अभी बताएं कि वैसा मत जिसकी गिनती उम्मीदवार के हार और जीत में हो। जो 2 उम्मीदवार होंगे उसमें हार और जीत में गिनती होगा तो क्या कहलाएगा, वैध मत कहलाएगा। और अवैध मत जो होगा, वैसा मत जिसकी गिनती उम्मीदवार के हार और जीत में न हो, उसको क्या कहते हैं, अवैध मत कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक लगाइए, ग्रामीण पंचायत का अगर चुनाव हो रहा है, वोट अगर बैलेट पेपर पर हो रहा है, मारना है, थोड़ा सा खसक कर अगर मोहर बनाता है, तो क्या हो जाता है, अवैध हो जाता है। और ना जीतने वाले में काउंट होता है, ना हारने वाले उम्मीदवारों में काउंट होता है, तो क्या कहलाएगा, अवैध मत कहलाएगा। अवैध मत वैसा मत जो जीतने वाले उम्मीदवार और हारने वाले में दोनों में क्या हो, काउंट हो जाएगा। तो ऐसा मत जिसकी गिनती उम्मीदवार के हार और जीत में होगा, वैध मत कहलाएगा। और वैसा मत जिसकी गिनती उम्मीदवार के हार और जीत में ना हो, वो क्या कहलाएगा, अवैध मत कहलाएगा। दोस्तों, अब सवाल रहा, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि कुल मत हमको निकालना रहेगा, तो कुल मत बराबर हम क्या समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, जहां पर अवैध मत की चर्चा नहीं होगा, जहां पर अवैध मत यानी कि 0 होगा, चर्चा नहीं होगा, वहां पर कुल मत
वैध मत ही कहला जाएगा। जहां पर अवैध मत की चर्चा नहीं होगा वहां पर कुल मत बराबर क्या हो जाएगा, वैध मत। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर कुल मत निकालना है और क्वेश्चन में अवैध मत की भी चर्चा हो गया है तो आपको बातें याद रखना है कि वैध और प्लस अवैध दोनों के जोड़ेंगे तब हम जानेंगे कि कुल कितना वोट पड़ा। मान लेते हैं कि ग्राम पंचायत में 100 गो वोट पड़ा, जिसमें से 10 अवैध हो गया, तो हमको कुल वोट निकालना है कि भाई वार्ड नंबर 1 से कितना वोट पड़ा। तो आप क्या कीजिएगा, जो 90 गो वैध पड़ा और 10 गो अवैध पड़ा, दोनों को जोड़िएगा कि हाँ वार्ड नंबर 1 में क्या पड़ा है, तो 100 वोट पड़ा है, जिसमें 10 वोट का हो गया, अवैध हो गया। तो जहां पर अवैध मत की चर्चा ना होगा वहां कुल मत क्या होगा, वैध मत ही हो जाएगा। और जहां पर वैध मत और अवैध मत दोनों के चर्चा हो जाएगा तो आपको दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। आशा करते हैं कि आप सारे बातों को समझ गए होंगे। और इस पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 बातें आपको याद रखना है, 3 बातें। पहला, प्रतिशत के अंदर 2 ही उम्मीदवार की चर्चा होगा। दूसरा, हार जीत की गणना हमेशा किस पर होगा, वैध मत पर होगा। और प्रतिशत में हार जीत का अर्थ होता है दोनों उम्मीदवारों के बीच का अंतर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि कुल वोट निकालना होगा। जहाँ पर अवैध वोट की चर्चा होगा वहाँ पर दोनों को जोड़ना होगा, वैध प्लस अवैध दोनों। और जहाँ पर सिर्फ वैध मत की चर्चा होगा, अवैध मत 0 रहेगा, यानी कि चर्चा नहीं होगा, वो कुल मत बराबर होता है वैध मत। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो पॉइंट क्लियर हो गया था। अब इसके क्वेश्चन को समझेंगे। तो ध्यान दिए दोस्तों, इसमें 5 लेवल का क्वेश्चन पूछता है, यानी कि 5 तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो जिसमें पहला पॉइंट हमने बनाया कि यदि मत में अवैध मत की चर्चा ना हो, मतलब अवैध मत ना दिया रहेगा, तो उस लेवल का क्वेश्चन कैसे बनेगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रखें, जो एसएससी में पूछा हुआ है 2012 में। सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में, जो इस कुल मत निकालने के लिए पूछा था। लेकिन 3 क्वेश्चन और जोड़ दिए हैं, ताकि हो सकता है कि ए ना पूछ कर ए पूछ दे, इसलिए 3 क्वेश्चन को और जोड़े हैं इसमें, ठीक है ना। 2012 में पूछा हुआ था एसएससी में। तो इसको बनाएं कैसे, शानदार तरीका से सीखेंगे, इसका शानदार कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि बनाएं कैसे। तो दोस्तों देखिए, करना क्या है आपको, पहले तो देखना है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिला और वह। चलिए दोस्तों, तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। चुनाव से संबंधित प्रश्न में पहला पॉइंट इसमें बनता है, यदि मत में अवैध मत की चर्चा ना हो, जो एसएससी में पूछा हुआ है 2012 में। सिर्फ क्वेश्चन फर्स्ट ही पूछा हुआ था कि इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े, लेकिन हम 3 क्वेश्चन इसमें और ऐड किए ताकि हो सकता है कि ये भी पूछ सकता है आपसे। तो चलते हैं, इसको बनाना कैसे है। तो चलिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कुल मत, और यहाँ विनर को कितना मिला, तो जीतने वाले उम्मीदवार को मिला है 60%। तो रनर यानी कि हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला होगा, तो 40% मिला होगा। कितना मिला होगा, 40% मिला होगा। तो जब इसका निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 100 का 60% 60 और 100 का 40% कितना होगा, 40 हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला, 60%, तो 60 हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर हारने वाला कितना मिला होगा, 40%। तो यहाँ से दोस्तों देखिए, यहाँ से अंतर कितना का है, यहाँ से वोट में अंतर कितना का है, 20 का अंतर है। और वहाँ क्या किया है, 1200 मतों से चुनाव जीत गया है। तो जीत का हार जीत का अर्थ क्या होता है, दोनों में अंतर। तो यहाँ अंतर कितना का है, 20 का, वहाँ अंतर कितना का है, 1200। तो यहाँ अंतर 20 का, तो के गुना दोस्तों, तो 60 गुना। अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा हमसे क्या करेंगे, 60 गुना कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो इस चुनाव में कुल कितना मत माने हैं, 100। तो 100 गुना हम 60 करेंगे तो कितना आ गया, 6000। पहला आंसर क्या हो गया, 6000 हो गया। दूसरा आपसे पूछा कि इस चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला। जीतने वाले को कितना मिला है, विनर को कितना मिला है, तो विनर को मिला है 60 वोट, और उसमें 60 से गुना कर देंगे, कितना हो गया, 3600। जीतने वाला कितना मिला है, 3600 मिला है। अब कहा कि इस चुनाव में कुल कितने वैध मत पड़े। तो दोस्तों इसमें अवैध की चर्चा ही नहीं हुआ है, यानी कि कुल मत ही क्या होगा, वैध मत होगा। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा वैध मत, वैध मत, तो वैध मत कितना हो जाएगा दोस्तों, तो वैध मत ही ना, कुल मत ही वैध मत हो जाएगा, क्योंकि अवैध का चर्चा हुआ ही नहीं है। यानी कि 100 गुना क्या करेंगे, 60। तो कितना आ जाएगा,
6000 ये भी आ जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा दोस्तों, तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा कि इस चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितना मत मिला। इस चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितना मत मिला। तो हारे वाला को मिला है कितना, 40 वोट मिला है। रनर को कितना मिला है, 40। और 40 में किस से गुना करना होगा, 60 से, यानी कि 6 चौके 24। 6 चौके 24। एक बार फिर से समझिए, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिला और वह 1200 मतों से चुनाव क्या हो गया, जीत गया। इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको करना क्या है कि कुल मत, यहाँ अवैध मत का चर्चा नहीं हुआ तो कुल मत बराबर ही क्या हो जाएगा, वैध मत हो जाएगा। तो हम मान लें कि वैध मत, कुल मत कितना था, 100 था। तो उसमें से 60% जीते वाला के मिला, यानी कि 100 का 60 निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। यानी कि विनर को 60 मिला तो रनर को 40% मिला होगा, तो 100 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। तो हम बताए थे कि जीत हार का मत अर्थ क्या होता है, तो दोनों बीच का अंतर। तो यहाँ अंतर कितना का आया है, 20। यहाँ 20 वोट से क्या हो गया, हारा है या जीता है। और यहाँ कितना वोट से जीता है, 1200 से जीता है। तो यहाँ से जब निकाले तो कितना गुना आया, 60 गुना। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा उसका 60 गुना कर दें। तो पहला क्वेश्चन पूछा कि कुल मत, तो कुल मत माने थे कितना, 100, तो 100 गुना 60 कर दिया, यानी कि 6000। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि जीते वाला उम्मीदवार को कितना वोट मिला, तो जीते वाला के मिला है कितना, 60, तो 60 गुना 60 कर दिया, कितना आ गया, 3600। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा कि वैध मत, तो दोस्तों जब अवैध मत का चर्चा ही नहीं हुआ है तो कुल मत ही क्या कहलाएगा, वैध मत कहलाएगा। तो 100 गुना 60 कर दिया, कितना आ गया, 6000। फिर पूछा हारे वाला के, तो हारे वाला के मिला है कितना, 40, तो 40 गुना 60 कर देंगे तो कितना, 2400। आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसका एक क्वेश्चन आपको और करवा देते हैं ताकि जो क्वेश्चन आप में दिक्कत होगा वो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अब इसका दूसरा क्वेश्चन, और इसमें जो अब टाइप पॉइंट बचेगा जो और वो अब नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कहा कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 75% मत मिला और वह 5000 मतों से क्या हो गया, चुनाव जीत गया। तो यहाँ भी अवैध मत का चर्चा नहीं हुआ है, टाइप ही बना है कि जब अवैध मत की चर्चा ना हो तो अवैध मत की चर्चा वाला क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहे हैं। तो यहाँ कुल मत कितना मान लेते हैं कि 100 था, तो यानी कि कुल मत ही क्या हो जाएगा, वैध मत हो जाएगा। तो दोस्तों पहले कहा क्वेश्चन में कि जीते वाला उम्मीदवार 75% मत लाया, यानी कि 100 का 75 कितना हो जाएगा, 75, यानी कि विनर कितना लाया, 75 लाया। तो रनर कितना लाया होगा, तो जाहिर सी बात कहिएगा 25, और 100 का 25% कितना होगा, 25। तो यहाँ क्या हुआ है, जीता है कितना से, तो 5000 मतों से चुनाव जीत गया। तो यानी कि मतों का अंतर कितना है, 5000, और यहाँ मेरे हिसाब से मतों का अंतर कितना है, तो 50। तो दोस्तों के गुना तक कहिएगा 100 गुना, के गुना 100 गुना। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा उसका 100 गुना निकाल लीजिए। तो दोस्तों हम पहला क्वेश्चन हमसे पूछा कि इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े, यानी कि कुल मत था कितना, 100, और 100 गुना फिर करना है हमको। तो 100 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, यानी कि ठीक है ना, तो यानी कि 10,000 का आ जाएगा, 10,000 आएगा। दोस्तों जो 3 क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन बच गया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा ताकि हम समझेंगे कि आप क्वेश्चन समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती होगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर यूट्यूब नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और पहले से जुड़े हुए हैं तो आप अपने ग्रुप में शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।